नमस्कार साथियों, प्रणाम। आज फिर दोबारा मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ। वैसे तो बहुत से मेरे वीडियो बहुत से अच्छे सब्सक्राइब किए आप लोगों ने, लाइक किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कितना धन्यवाद दूँ मैं कह नहीं सकता हूँ। आज मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिस कहानी से प्रेरणा मिलेगी आपको कि जीवन में अपने काम में लगातार रहना। तो शुरुआत करता हूँ। गौतम बुद्ध जब बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए तो कुछ लोग उनसे जलने वाले भी हो गए। तो जब ज़्यादा जलने वाले हो गए, उसमें से एक व्यक्ति इतना ज़्यादा गौतम बुद्ध से चिढ़ने लगा कि गौतम बुद्ध बैठे अपनी तपस्या कर रहे थे और जाके वहाँ अनाप शनाप उल्टे सीधे शब्द देना, खूब बकता रहा, बकता रहा, बकता रहा, खूब बकता रहा, खूब बकता रहा। उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर उसने उनके ऊपर थूक दिया। थूकने के बाद गौतम बुद्ध बोले, और कुछ कहना है? वो आदमी बोलता है कि मैंने तुमको इतना उल्टा सीधा बोला और बोलते हो और कुछ कहना है। फिर गौतम बुद्ध बोले कि हाँ, और कुछ कहना है तो और कहिए। ऐसा करके वो गुस्से में जाके बड़बड़ाता चल दिया। चलते चलते वही गौतम बुद्ध, अब बुद्ध तो बुद्ध हैं, बुद्ध तो बुद्ध हैं, तो बुद्ध का प्रभाव भी होगा। अब वो उन्हीं में लेकर के उन्हीं के बारे में सोचता 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 घर पहुंचा, सोचता, रात भर सोता, रात भर सो नहीं पाया। उसकी नींद ही नहीं पूरी हुई। बार बार गौतम बुद्ध नज़र आते और यही चीज़ बात में आती उसके दिमाग में कि जो है मैंने उनको इतना उल्टा सीधा बोला, उनके ऊपर थूक दिया, फिर वो आदमी जो है कुछ भी नहीं बोला। वो कहता है और कुछ कहना है, और कुछ कहना है, इसका क्या मतलब होता है? ऐसे करते उसको नींद नहीं आई। विचार करते 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 रात भर नहीं, जब सोया सुबह उठा तब भी वही दिमाग में उसको लगा कि नहीं, मेरे से गलती हो गई है। उसकी गलती, अब बुद्ध तो बुद्ध, बुद्ध अपना प्रभाव तो डालेंगे। तो उनके ऊपर जो है ऐसा महसूस हुआ कि जो है मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे जाके माफ़ी मांगनी चाहिए। अब वो फिर वहाँ से घर से निकला, सोचते सोचते वही बात बुद्ध ने बोला, और कुछ कहना है, और कुछ कहना है, और कुछ कहना है। ऐसा करके वो पहुँचा। जब वहाँ पे वो पहुँचा तो गौतम बुद्ध चुपचाप बैठे थे। तो वो जाके कहना, मुझे माफ़ कर दो। बोला और कुछ कहना है। फिर बोले कि मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई। बोला और कुछ कहना है। ऐसे वो 10 बार बोला। गौतम बुद्ध एक ही बात बोलते, और कुछ कहना है, और कुछ कहना है, और कुछ कहना है। लास्ट में उनके पैरों पड़ गया। फिर बोला और कुछ कहना है, और कुछ कहना है। बस जैसे आखिरी बार गौतम बुद्ध ने बोला और कुछ कहना है, तो वो तो बिल्कुल झल्लाने लगा, पागल सा हो गया और चिल्लाने लगा और बोला, यार तुम किस टाइप के आदमी हो? कल मैंने तुमको गाली दी, उल्टा सीधा बोला, थूक दिया, फिर भी आपने बोला कि जो है कुछ कहना है, फिर भी कुछ कहना है बोला। इसके बाद आज मैं रात भर आपके बारे में सोचता रहा, सो नहीं पाया। रास्ते में आया, आने के बाद मैंने कहा कि जो है मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, मैं पैरों पड़ रहा हूँ, तब भी आप बोल रहे हो और कुछ कहना है, कुछ बताओ ना, कुछ कहना है। तो बोले अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ। कल जब तुम आए थे, जो कुछ तुमको कहना था वो तुम्हारे मन में था, जो भी मन में था वो तुमने लिया, कहा, जो कुछ बकना था बका, और आप चले गए। मुझे मालूम ही नहीं कौन आया था, कौन क्या कह के गया। तो मैं अपने काम में लगा हुआ था, मुझे अपने काम से मतलब था। तो हर बार जब तुम बोलते थे तो मुझे ये कहना पड़ता था कि शायद कुछ तुम्हारे पास बाकी हो, तो मैं कहता था और कुछ कहना है। अब रात भर में आपको रियलाइज़ हुआ कि मेरे से गलती हो गई, ये भी तुम्हारा है। तुमने ही सोचा, तुमने रियलाइज़ किया, तुमने गाली दी कल, और आज तुमने रियलाइज़ किया, आज तुमने महसूस किया कि हाँ मेरे से गलती हुई है। तो जब ऐसा सोचा तुमने, तो भी तुम्हारा है। तो अब जाके मेरे से आके पैर पड़ रहे हो, माफ़ी मांग रहे हो, सब तुम्हारे अंदर का है। मैंने ये भी नहीं लिया। तभी मैंने कहा हो सकता है कुछ बाकी हो, तो और कुछ कहना है। तो ये कहानी गौतम बुद्ध की है और बुद्ध अपना प्रभाव डालते हैं। लेकिन इस कहानी से हमको हमारे जीवन में क्या सीख मिलती है कि कोई भी लोग हों, किसी भी प्रकार के लोग हों, मेरी बुराई करें, मेरे बारे में अच्छा बुरा करें। हो सकता है कि जैसे गौतम बुद्ध के साथ अपशब्दों का प्रयोग किया गया, अपशब्द क्या है, गाली दे सकते हैं, आपको फिजिकल जो है हर्ट पहुंचा सकते हैं, मेंटल हर्ट पहुंचा सकते हैं। लेकिन जो काम आप कर रहे हैं उसमें लगे रहिए। बुद्ध के तरीके, सामने वाले आएंगे चले जाएंगे, वो उनके विचार हैं, आप उनके विचारों में मत अटकिए। आज इतना, धन्यवाद, फिर मिलेंगे और